हम मानते हैं कि रक्तदान जीवन दान है और हम फलक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है और पिछले 5 साल से इन्होंने अपनी एनजीओ चलाई है पहल के नाम से और पिछले 10 साल से ये कैंप जो है ये कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने हमें समझा कि हम यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आ सकते हैं, पर हम आपके माध्यम से सबको ये निवेदन करना चाहेंगे और स्वयं भी साल में 2 बारी रक्तदान करते हैं। इससे किसी व्यक्ति का जीवन बनता है और उनके पूरे परिवार को सहूलियत मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जो दर्शक हैं इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें, ये रक्तदान करिए। यहाँ पर हम शालामार हॉस्पिटल में हैं, पर किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आप रक्तदान कर सकते हैं। बहुत सेफ है और 5 मिनट का काम है, तो जब भी आपके दिनचर्या में आप समय निकाल सकें, आप ज़रूर आइए। देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि हम सब मिलकर ये अपनी संज्ञान लें इस बात का कि जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ये बहुत हर उम्र के व्यक्ति को ये पीड़ित कर सकता है। तो जब हम अपना रक्तदान करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि व्हीकुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, खासतौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक नेशनल हाईवे हमारे से ही जाता है, तो अक्सर बड़े सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पर लोगों को रक्त की जल्दी ज़रूरत होती है। तो जब हमारे ब्लड बैंक्स में रक्त होगा, स्वयं भी मैं ओ पॉजिटिव हूँ, तो मैं एक यूनिवर्सल डोनर हूँ और मेरे माध्यम से बड़े सारे लोगों को रक्त दिया जा सकता है। तो अगर आपका ब्लड टाइप रेयर है, जैसे AB नेगेटिव है या AB पॉजिटिव भी अगर आप हैं, तो ये जो रेयर ब्लड टाइप्स हैं, मैं उनसे सबसे पहले निवेदन करूँगी कि जब आप सेहतमंद हैं, उस समय ज़रूर अपना रक्तदान करिए, क्योंकि किसी की जीवन और मृत्यु के बीच में आप खड़े हो सकते हैं। जो सेफ ब्लड है वो हमारी ज़रूरत है पूरी कंट्री की, और अभी भी जो खून की ब्लड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी अगर हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने आता है और अगर हम उसको परेशान आदमी से ब्लड मांगे, फैमिली से ब्लड मांगे, तो बुरा लगता है। तो सोसाइटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हम सोसाइटी में जो ब्लड है, जो कि हॉस्पिटल में सेफ ब्लड जिसको बोलते हैं, वो सोसाइटी की तरह अवेलेबल डोनेट करना चाहिए। पूरी वर्ल्ड में कहीं भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो अटेंडेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को ब्लड देने के लिए नहीं बोला जाता, क्योंकि इतनी ब्लड की बहुत याद होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में शॉर्टेज है, और जब तक हमारी सोसाइटी आगे नहीं आएगी, हमारी NGOs, हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आगे नहीं आएंगी, तो ब्लड की शॉर्टेज पूरी नहीं होगी। इस डायरेक्शन में हमने काम भी काफ़ी किया है, और जो हम कहते हैं कि एक जो कैंप लगाते हैं रेगुलर इंटरवल तो होने चाहिए। इन एडिशन जो डोनर्स हैं उनको कहता हूँ कि रेगुलर इंटरवल्स पे डोनेट कीजिए। कई बार कैंप में बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है और 15-20 दिन के बाद ब्लड बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी काम भी किया है कि रेगुलर बेसिस पे हमारे ब्लड में 24/7 365 डेज ब्लड अवेलेबल हो, ताकि अटेंडेंट्स को आजकल 4 बोतल 5 बोतल जो ब्लड की जरूरत है, कहीं सीरियस ऑपरेशन है, इंजरीज हैं। हाँ, जब इंजरीज कैलेमिटीज आती हैं तो ब्लड मिल जाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल आ रही है। तो इसको पूरा करने के लिए जितने भी फाउंडेशंस हैं, जितने NGOs हैं, आगे अगर नहीं आएंगी तो काम नहीं चलेगा। मेरी तो सजेशन है, हमने ये भी शायद हम जल्दी मूव करें, जितनी पब्लिक प्लेसेस में है, जैसे मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ एक रूम हायर करके ब्लड डोनेशन है, अगर हम एक कैंप नहीं कहूँगा, इसमें रूम रखें, जैसे फॉरेन कंट्रीज में ऐसा ही होता है। वहाँ जो ब्लड देना चाहते हैं उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना पड़े, वहीं पे जैसे घूमने कोई आता है, अगर ब्लड देने का वो अगर जज्बा रखता है, दे शुड डोनेट देयर एंड देन। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि, और दूसरी बात है सेफ ब्लड। उसमें ब्लड बैंक में हमारे बहुत काम किया है। हमारी जो टेस्टिंग है हाईएस्ट ऑफ लेवल है। हम नहीं चाहते कि जो ब्लड दें उसमें किसी की बीमारी, किसी को हेपेटाइटिस या HIV हम उसको पास ऑन करें। तो वी आर वेरी केयरफुल कि इसमें जो टॉप ऑफ द रेंज जो टेस्टिंग है, नेट टेस्टिंग है, हम करते हैं अपने ब्लड की, वो ब्लड को कंपोनेंट्स में तकसीम करते हैं। एक ब्लड आता है बोतल, उसको चार लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैक्ड सेल्स होते हैं, एक प्लेटलेट्स अलग होती है, प्लाज्मा अलग होता है। और इसी तरह अगर ये कंपोनेंट्स थेरेपी जो है GMC में अवेलेबल है, और ब्लड का जुडिशियस यूज़ इससे हो जाता है। तो इसी तरह की मतलब जो कोशिश है कि अगर सोसाइटी, आप लोग मैसेज दीजिए सोसाइटी को कि ब्लड डोनेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिए। कैंप्स डेफिनेटली बेनिफिशियल होते हैं, अगर हम चाहते हैं। इसके अलावा भी स्पेशली थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या कैंसर है, कुछ ऐसी बीमारियाँ जो ब्लड की जरूरत आए दिन पड़ेगी, कहाँ अटेंडेंट्स ब्लड लाएंगे उसके। हर महीने मैं किसी कैंसर पेशेंट को बोलूँगा कि आपके ब्लड अरेंज कीजिए, तो फैमिली आगे टूट गई होती है। या थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के पेशेंट्स होता है, आगे वो उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपके माध्यम से मैसेज स्प्रेड आउट हो कि रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन हो। डॉक्टर ना बोलेंगे। थैंक यू। देखिए, पहले तो नमस्ते सबको। मैं हूँ डॉक्टर फलक गुप्ता अब्रोल, फाउंडर NGO पहल। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो फाउंडर NGO पहल, मैंने नाम अपनी NGO का पहल इसीलिए रखा था बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक अ पहल, पहल मतलब इनिशिएटिव, तो आप क्या नहीं कर सकते। एक बार अगर आप दिल में ठान ले
कि मुझे पहल करनी है, फिर तो आपके साथ लोग जुड़ते ही जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते ही जाएगी। तो बैक इन 2014 जब मेरे को ये पहला लगा कि मुझे पहल लेनी चाहिए और शायद ब्लड देने लोग आ जाए, तो 125 लोग मेरे साथ जुड़े थे। तो एक फ़ोन कॉल करने से, एक नहीं, खैर आई डिड अराउंड 250 कॉल्स 2 दिन में, बट अगर 125 लोग जुड़ गए मेरे साथ जुड़ने में, तो मुझे क्यों नहीं अवेयरनेस करनी चाहिए, मुझे क्यों ये पहल नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ पहल एनजीओ गॉट मेड। और उसके बाद मुझे, मेरे साथ लोग जुड़ते ही गए कि अब वो मुझे फ़ोन नहीं करते कि फलक हमें ब्लड देना है, वो सीधा आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्लड बैंक में वो सारी प्रोविजंस है जो होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि मेरे कैंप में लोग आपको सारे प्राइवेट सेक्टर से दिखेंगे, बिजनेसमैन दिखेंगे, एंटरप्रेन्योर्स दिखेंगे, बेकर्स मिलेंगी, होम मेकर्स मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, 62 ईयर्स ओल्ड मदर्स मिलेंगी, कि वो लोग जिन्होंने शायद कभी सोचा भी ना हो कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उन्हें भी पता चला कि वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ एचबी आपका 12 से ऊपर होने की ज़रूरत है और कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं हो, दैट्स इट। ब्लड डोनेट करना आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। मैंने खुद कसम खाई हुई है कि जब तक अपना ब्लड डोनेशन नहीं करूँ यहाँ पे, तब तक मैं अच्छा खाती पीती रहूँगी। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आज मेरा HP 12 है, मैं 9.5 से स्टार्ट हुई थी, एंड नाउ अपने नेक्स्ट कैंप में आई विल बी द फर्स्ट डोनर। मेरे हस्बैंड डोनेट करते हैं, मेरी मदर डोनेट करती है, मेरे कजन्स डोनेट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स डोनेट करते हैं। सो गाइज, हम लोगों को, मेरे को तो एज ए डॉक्टर पता चला यहाँ आके कि कितनी ज़रूरत है। दैट इज़ वाई मैंने अपनी पहल की। अब आप लोगों की पहल की बारी है कि अब आपको पता चल रहा है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ब्लड कैन नॉट बी बॉट, ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। इस दुनिया की कोई ताकत अभी तक ब्लड नहीं बना पाई। तो इन बच्चों को जिनको हफ्ते में 2 ब्लड चाहिए, उन्हें ब्लड कौन देगा? कभी सोचा है आपने? कोई नहीं सोचता, एंड हमारी गलती भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं। पर अब अगर आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप मुझे कॉल भी ना करें या करें, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट आप आए यहाँ, डोनेट करें। साल में आप अगर 2 बार भी ब्लड डोनेट कर दे, आपको पता नहीं है कि ये इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इन बच्चों की जिंदगियों में। एक आपकी बॉटल से, जो आपके 5 मिनट में हम यहाँ पे ले लेते हैं, 3 बच्चों की बॉटल्स बनती है, क्योंकि बच्चों को रिक्वायरमेंट कम है। तो 1 बॉटल कैन सेव 3 बच्चों की लाइफ्स। सेव इन द सेंस, उन्हें 10 दिन ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं ब्लड कहाँ से लाऊं, क्योंकि आयरनी क्या है, उनकी फैमिली भी उन्हें ब्लड नहीं दे सकती। तो हमें उनकी फैमिली बनना है, हमें ये इनिशिएटिव लेना है, हमें ये पहल लेना है। एंड आई वांट टू थैंक्स आर होल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने जैसे पहले कहा, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे सुप्रिटेंडेंट सर, HODs, ब्लड बैंक, उनका स्टाफ, कि हम यहाँ पे रेडी हैं, आप आइए, हम आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। एंड सबसे ज़्यादा आज थैंकफुल आई एम टू ऑनरेबल सुश्री दिव्यानी राणा मैम, कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ यंग गर्ल, उन्होंने मेरी बात समझी और वो 1 मिनट में मान गए कि मैं आऊँगी। एंड द लवलीस्ट पार्ट इज शी इज डोनेटिंग ब्लड हियर। तो मेरी 62 ईयर ओल्ड मॉम और 31 ईयर ओल्ड MLA ब्लड डोनेट करिए मेरे कैंप में, मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। सो गाइज, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच।